हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पे आपकी बीएड पच बचा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाया जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पे क्लास से जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन करें। चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, आइसोथर्मल वक्र प्रदर्शित करता है। बताइए, आइसोथर्मल वक्र जो है ताप प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। आइसोथर्मल वक्र ताप को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तब पढ़ेंगे। 52 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, तमिलनाडु में दिसंबर फरवरी के मध्य वर्षा होती है, इसके कारण, किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर वर्ड, ठीक है। तमिलनाडु में दिसंबर से फरवरी के मध्य लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यहाँ जो है 65 से 75 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है। चलिए, 53 है, 53 नंबर उत्तर ये। ड्यूस किसका उपनाम है? तो ड्यूस जो है उपनाम है आपका मुसोलिनी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। ड्यूस उपनाम इटली के तानाशाह मुसोलिनी का नाम है। इसका संबंध आपका फांसीवाद से था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। देश का पंचतंत्र के लेखक थे कौन? बताइए, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है? तो पंचतंत्र के लेखक का नाम का विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना आपकी कमायनी है। महादेवी वर्मा ने यामा निहारिका जैसी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। अगला आपका 55 नंबर, केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक शहरी गरीबी जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 200 मिलियन। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर। केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक शहरी गरीबी जनसंख्या आपकी 200 मिलियन पहुंच जाएगी, ठीक है। 56 नंबर, धारा 370 संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कश्मीर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से को संविधान के अनुच्छेद धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को जो है विशेष दर्जा प्राप्त है। हालांकि वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 31 अक्टूबर अस्तित्व में आए, ठीक है। 57 नंबर, बजट अधीन व्ययों पर नियंत्रित रखता है। बजट अधीन व्ययों पर नियंत्रण रखता है कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर। लोक लेखा समिति बजट अधीन व्ययों पर नियंत्रण रखती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सीखो। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका right है। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में सॉरी, श्रीमती मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाई है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चोटी आपकी अनाई है, तो ऑप्शन नंबर
बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपकी 2696 मीटर। ठीक है, यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नैमुदी तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ की तीन पहाड़ी श्रृंखला तीन दिशाओं में जाती हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व की ओर पालिनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला आपका है 61 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, भारत के प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम बताएं। भारत के प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी की निवासिनी सुश्री विछेंद्री पाल वर्ष 1984 ईस्वी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है, अगला आपका साथियों 62 नंबर। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी? तोते की, मोर की, क्या है? कुक कुत्तों की, उल्लुकों की, किसकी है? तो इसका राइट आंसर कुक कुत्तों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर। व्हाइट लेग हॉर्न कॉर्निया या न्यू हैम्पशायर स्टाइलाइपाई लाइट सक्सेस हाइड रॉक हाइट कैनरिस आदि जो है कुक कुत्तों की यानी कि मुर्गियों की जो है एक किस्म है। ठीक है, अगला आपका साथियों 63 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति आपकी भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृति आपकी भारत दुर्दशा, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय आदि हैं। ठीक है, उनके प्रमुख निबंध आपके भारत भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, स्वर्ग में विचार सभा, अधिवेशन, कश्मीर कुसुम आदि हैं। ठीक है, चलिए 64 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लाल रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो है लाल रंग का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ था। किस अर्थ में? तो आपका राइट आंसर होगा सिक्के के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको जो डी दिएगा आपका वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, किंतु परिवर्तित काल में निष्क का प्रयोग जो सिक्के के लिए किया जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 66 नंबर। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कनिष्क के। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में? क्लियर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से जो है कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 है 67 नंबर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द बताइए? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए आपका सही शब्द हो जाएगा कैवल्य, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए आपका शब्द कैवल्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 68 है 68 नंबर। क्या दिया गया? जैन तीर्थंकरों के क्रम के अंतिम जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम आपका था महावीर। अंतिम थे आपके महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। पार्श्वनाथ आपके तीसरे थे, ऋषभ देव आपके पहले थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला आपका साथी है 69 है 69 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, अभी तक अशोक के जो है 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला आपका है साथियों 70 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। चाणक्य का अन्य नाम था क्या? तो चाणक्य का अन्य नाम था आपका विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चाणक्य प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक तथा कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि नामों से जो है जाना जाता था। ज्ञात ज्ञातव्य है कि चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध की
मगध के शिशुनाग वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया था। ठीक है, अगला आपका साथी है 71 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 71 पे राइट आंसर निम्नलिखित चार ग्रंथों में से कौन सा जो है विश्व कोशीय ग्रंथ है? तो विश्व कोशीय ग्रंथ आपका यहाँ पे अमर कोश है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर हो गया यहाँ पे? अमरकोश नामक विश्वकोशीय ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की थी। अमरकोश भारत का प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ है। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ भास्कराचार्य ने की थी। अगला आपका 72 नंबर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा बलबन ने। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मामलक वंश के सुल्तान में बलबन ने फारसी रीति रिवाज एवं परंपराओं को अपनाया था। उसने जो है फारसी परंपरा अशिष्टता एवं पैबोस शुरू किया था। ठीक है, तथा इसी क्रम में फारसी त्योहार नवरोज मनाना आरंभ किया था। ठीक है, अगला आपका है साथियों 73 नंबर प्रश्न। क्या देगा? निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने किया करवाया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण जो शेर शाह ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दिल्ली का किला एक कुहान मस्जिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। शेर शाह ने दिल्ली स्थित पुराना किले के अंदर जो है किला एक कुहाना नामक मस्जिद का निर्माण 1545 ईस्वी में कराया था। ठीक है, यह मस्जिद जो है उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तर भारत की इमारतों में ख्याति लब्ध है। ठीक है, अगला आपका 74वां, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास मुंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया। ठीक है, थॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। ठीक है, अगला है आपका 75 नंबर प्रश्न। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सत्यशोधक समाज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। ठीक है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सन 1873 ईस्वी में सत्यशोधक मंडल की स्थापना की। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी 1872 ईस्वी में गुलामगिरी जो 1872 में सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तकों की रचना की। ठीक है, इन पुस्तकों में ज्योतिबा फुले ने निम्न जातियों की पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। ठीक है, चलिए 75 हो गया। 76 नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1835 के मैकाले के मिनट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 का बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देसी या अंग्रेजी किसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए के विवाद का समाधान करने के लिए अपनी कैंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति का गठन किया। ठीक है, 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण स्मरणार्थ लेख मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा एवं साहित्य की आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई। ठीक है, अगला आपका साथियों 77 नंबर, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण किसका है? तो यह उपयुक्त विवरण आपका जमनालाल बजाज का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, जमनालाल बजाज भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी नेता तथा महात्मा गांधी के निकट के सहयोगी थे। ठीक है, प्रतिवर्ष रचनात्मक कार्य ग्रामीण विकास में महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 78 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैसर हिंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जिसे उन्होंने वापस कर दिया। यह उपाधि गांधी जी को जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के बदले दी गई थी।
चलिए 79 79 नंबर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा था। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जम्बू द्वीप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए भारतीय उपमहाद्वीप को विविध नामों से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भारत में जम्बू द्वीप कहा गया है, जहां पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासन था। ठीक है, अगला आपका है 81 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे फॉस्फोरस की। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, राजस्थान की पश्चिमी भाग न्यूनतम वर्ष 25 सेंटीमीटर वाला गर्म एवं शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, शुष्कता व भीषण ताप के कारण यहाँ पर चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार होता है। ठीक है, अगला आपका है 82 नंबर, कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? तो कांडला बंदरगाह की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कांडला बंदरगाह एक आपका ज्वारीय पत्थर है जहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला आपका 83 नंबर, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से रहता है? तो अपने पद ग्रहण करने की तिथि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर धारण करता है। ठीक है, धारण रहता है। इस अवधि में संविधान की अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा अथवा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना जो पद है त्याग कर सकता है। ठीक है, चलिए 84 नंबर, उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु जो दी गई यहाँ पे भंगुर तारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, भंगुर तारा आपकी खगोलीय वस्तु नहीं है। क्लियर सभी को? टूटता तारा। ठीक है, अगला आपका साथियों आखिरी क्वेश्चन 85 नंबर, कल्चर मूर्ति का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बेल्जियम का। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। कल्चर मोती का उत्पादन जो है बेल्जियम देश की महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। से उम्मीद करता हूँ कि क्लास जो अच्छी लगी पसंद है तो क्लास को अपना जो फीडबैक है बता दीजिएगा। अब क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।